आज से करीब 6.5 अरब साल पहले हमारे यूनिवर्स में एक भयानक सुपरनोवा रिकॉर्ड किया गया था। कुछ समय के अंतराल में यही सुपरनोवा एक इंटरस्टेलर क्लाउड में तब्दील हो गया और ग्रेविटी ने क्लाउड में मौजूद डस्ट को आपस में बांध दिया, जिससे जन्म हुआ जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार का, जिसने अपनी ग्रेविटी के दम पर 9 ग्रह और कई कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी ऑर्बिट में बांध रखा है, जिसे आज हम अपने सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आज से 4.5 अरब साल बाद सूरज अपना आकार अभी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा बढ़ाकर एक रेड जाइंट में बदल जाएगा और अपने आसपास मौजूद ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा और साथ में सौरमंडल को तबाह करने के बाद यह महज एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदलकर रह जाएगा। यानी आज से 5 अरब साल बाद हमारा सौरमंडल व हमारी पृथ्वी का कोई वजूद नहीं होगा। पर वहीं यूनिवर्स में एक ग्रह व उसका स्टार सिस्टम ऐसा भी है जहां कई अरबों व खरबों सालों तक मानवता सरवाइव कर सकती है और वहां हमारी स्पीसीज का मरना इम्पॉसिबल है। तो आखिर वह कौन सा ग्रह है और हमारे सूरज के मुकाबले वह सितारा खरबों सालों तक कैसे जिंदा रह सकता है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। हमारी धरती से 6 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है एक ऐसा प्लेनेट जिसे उसके आकार व अपीयरेंस की बदौलत सुपर अर्थ कहा जाता है। इस प्लेनेट का नाम है बार्नार्ड बी। पर प्रॉब्लम यह है कि वो अपने सूरज के बेहद करीब है, यानी वो अपने हैबिटेबल जोन में नहीं है और वहां का सरफेस टेम्परेचर करीब 125 डिग्री सेल्सियस है, यानी वहां लिक्विड वाटर सस्टेन नहीं कर सकता। इसके साथ ही हमें मिला एक और प्लेनेट जिसका नाम है रोस 128b, जिसे पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रहों में से एक माना जाता है। पर इसके साथ प्रॉब्लम थी कि इसका सरफेस टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी यह एक बर्फीला ग्रह है। एक आश्चर्यचकित कर देने वाला सोलर सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम, जो पृथ्वी से केवल 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इस सिस्टम का वह प्लेनेट जो स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जो अपने सूरज से करीब 0.0485 AU की दूरी पर है। साथ में यह ट्रिपल स्टेलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी का हिस्सा भी है, जिसमें इसकी उम्र करीब 6 अरब साल आंकी जाती है। आपको बता दें कि यह प्लेनेट अपने सोलर सिस्टम के साथ 22.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारे सौरमंडल की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अनुमान है कि अगले 26,710 साल बाद यह हमारे सौरमंडल से सिर्फ 3.07 लाइट ईयर्स की दूरी पर रह जाएगा, जो हमसे सबसे नजदीकी दूरी होगी। और फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पहुँचना हमारे लिए असंभव नहीं है, क्योंकि अब यदि हम 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेते हैं, जो हमारे वॉयेजर यानों द्वारा हासिल भी की जा चुकी है, तो इसके जरिए हम 60 से 70 हजार सालों में प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। अब मान लेते हैं कि 60 से 70 हजार सालों का समय बीत चुका है और हम इस प्लेनेट पर पहुंचे जाते हैं। अब आगे क्या? आगे का नजारा बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे ही आप इस प्लेनेट की सरफेस पर लैंड करोगे, महज 1 घंटे बाद ही आपकी मौत हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। पर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार भले ही हमारे सूरज से आकार में 88% कम है, पर उसकी एवरेज डेंसिटी हमारे सूरज से 33 गुना ज्यादा है, यानी सितारे का अपने सभी ग्रहों पर पड़ने वाला प्रभाव बखूबी पड़ता है। साथ में आपको बता दें कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार होने के साथ साथ एक फ्लेयर स्टार भी है, यानी ये हर समय फ्लेयर्स के रूप में अपनी एनर्जी को रिलीज करता रहता है। इसके अलावा प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी प्लेनेट अपने सितारे से टाइडली लॉक्ड रहता है, यानी इसका एक हिस्सा सदैव सूरज की ओर रहता है व एक हिस्सा हमेशा गुप्त अंधेरे में। और इसी वजह से यदि आप इस ग्रह की रोशनी वाली साइड पर लैंड करते हैं तो सोलर फ्लेयर्स आपको निश्चित रूप से मार डालेंगी, और यदि आप इसके डार्क साइड पर लैंड करते हैं तो आप जमकर मर जाएंगे। क्योंकि 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार जब इस प्लेनेट के डार्क साइड व ब्राइट साइड के टेम्परेचर को सिमुलेट किया गया था, तब पाया गया था कि इसके डार्क साइड का टेम्परेचर हमेशा -123 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। पर अब सवाल आता है कि इस प्लेनेट के दोनों हिस्सों पर लैंड करने पर हमारी मौत निश्चित है, तो हम इस प्लेनेट पर जाएंगे ही क्यों? यही तो एक मजेदार फैक्ट है, और वो है द ट्वाइलाइट जोन। ट्वाइलाइट जोन बेसिकली उस बाउंड्री को कहा जाता है जहां इस प्लेनेट की डार्क साइड व ब्राइट साइड एक दूसरे से मिलती हैं। यह एरिया बेहद ही लिमिटेड है, पर ह्यूमंस की कॉलोनीज के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में रहता है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और सब कुछ होने के बावजूद यहाँ सोलर फ्लेयर्स ना के बराबर पहुंचती हैं, और जो पहुंचती हैं उनका इफेक्ट बुरा नहीं पड़ता। टेक्निकली यह वो लोकेशन है जहां मानव सभ्यता खरबों सालों तक निवास कर सकती है बिना किसी दिक्कत के। पर क्या खरबों सालों तक यह प्लेनेट जिंदा रहेगा? इसका जवाब छुपा है इसके ही सितारे में।
जैसा कि हम जान चुके हैं, हमारा सूरज एक जी टाइप येलो ड्वार्फ स्टार की कैटेगरी में आता है, वहीं प्रोक्सिमा सेंटोरी एक एम टाइप रेड ड्वार्फ स्टार है। अब कहने को तो ये दोनों ही स्टार्स हैं, परंतु जी टाइप स्टार्स एम टाइप स्टार्स के मुकाबले बेहद ही विशाल होते हैं। वहीं एम टाइप स्टार्स का टेम्परेचर बेहद कम होता है। अब टेम्परेचर कम व आकार भी कम होने के कारण ये स्टार्स एनर्जी भी कम रिलीज करते हैं, जिससे इनकी उम्र खरबों सालों तक बढ़ जाती है। यदि इनकी आज की उम्र देखें तो हम कह सकते हैं कि यह सितारा अभी पैदा ही हुआ है। अब यहाँ सब कुछ ठीक था, परंतु डिस्कवरी में पाया गया कि यह प्लेनेट अपने सितारे के बेहद ज्यादा करीब है और आकार छोटा होने के कारण हम इसके बारे में अध्ययन धरती पर रहते हुए तो नहीं कर सकते। वैसे आपको बता दें कि अप्रैल साल 2019 में इस प्लेनेट से BLC-1 नाम का एक सिग्नल अर्थ पर डिटेक्ट किया गया था, जिसमें हमें पता चला कि इस प्लेनेट पर कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो आर्टिफिशियल लाइट बाहर निकालते हैं। इस प्लेनेट पर एलियन लाइफ होने के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हम इस ग्रह पर पहुंच सकते हैं। अर्थ लाइक प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दें व चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।